देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.2 में थे, और उसमें मैंने आपको बेस बताया था कि अगर प्लेन के ऊपर दो पॉइंट हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आप कैसे निकालोगे। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था भाई, मान लिया ए और बी दो पॉइंट है मेरे, ए के मान लिया आपके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, बी के मान लिया आपके वही कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो जो ए और बी के बीच की डिस्टेंस है ना, ये आप कैसे निकालोगे। पहली बात तो उसको ए बी से लिखोगे, और फॉर्मूला हमने पढ़ लिया भाई स्क्वायर रूट एक्स एक्स वाले करो माइनस, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब क्वेश्चन देखो भाई, इसके ऊपर बेस देखो, तुम पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर, तुम पढ़ लो कहां तक कर लिया हमने 23 साल लास्ट में करा था हमने, तो 24 पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपने बतानी है भाई। इफ द पॉइंट, इफ द पॉइंट है मेरा भाई 0,2 इज इक्वी डिस्टेंस, इज equidistance from 3, k and k,5 and k,5। देखो भी क्या तो है, k की वैल्यू आपने बतानी है। इफ का मतलब गिवन, गिवन क्या है, ये जो पॉइंट है ना इज माने इज इक्वल टू इक्वी डिस्टेंस, यानी इक्वल डिस्टेंस पे है किस किस से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। यानी वो ये कहो भाई कोई पॉइंट है मेरा 0,2, ये जो पॉइंट है ना इन दोनों पॉइंटों से एक पॉइंट है मेरा भाई 3, k और एक मेरा k,5, दोनों से मेरा क्या भाई ये इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मेरी क्या है इक्वल है भाई। और ये डिस्टेंस हमें भी आती है निकालनी, तो निकाल के ये डिस्टेंस रख दो इक्वल, तो वहां से के आ जाएगा कि मेरा भाई। तो पेपर में लिखोगे कैसे सॉल्यूशन, तो इसका मतलब गिवन, तो गिवन आपको भाई गिवन दी पॉइंट, गिवन दी पॉइंट कौन कौन भाई 0,2 इज इक्विडिस्टेंस, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3, k and k,5। कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंटों से क्या इक्वल डिस्टेंस पे, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये और ये आपस में क्या इक्वल है। और ये डिस्टेंस हमने भी आवा निकालनी, हम अपने वाली निकाल देंगे, निकालो अपने वाली। पहले ये डिस्टेंस निकालो भाई, तो कैसे निकालोगे स्क्वायर रूट करो भी, तो चाहे इनमें से ये करो माइनस, चाहे इनमें से ये कर दो माइनस, आपकी मन मर्जी हो तो करना। एक बार 3 - 0, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 करो, x x वाले करके माइनस उसका स्क्वायर प्लस y y वाले करो माइनस, यानी k -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है ये डिस्टेंस। अब निकालो ये डिस्टेंस, करो k - 0 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट k - 0 का होल स्क्वायर प्लस
5 माइनस में 2, 5 माइनस में 2 का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए, रूट से रूट कैंसिल हो गए, तो ये आपका बनेगा भाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2ab, 2 इंटू 2 4 यानी 4k बनेगा, इज इक्वल टू भाई k स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9। अब करो सोल्व, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब 4k को ले जाओ उस साइड, तो 4 इक्वल टू 4k, 4 से 4 कैंसिल यानी k की वैल्यू कौन आ गई? यहाँ 1 बच गया, तो k की वैल्यू मेरी कौन होगी? 1 बनेगी। तो इसमें कुछ भी नहीं है भाई, खुद वो ये कहो कि ये जो पॉइंट है ना, दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। हमने अपने वाले निकाल ली, रख दी इक्वल, सोल्व कर दिया, k की वैल्यू आ गई। और देखो भाई देखो अब तुम पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में लिखा हुआ है इफ -4,3 एंड 4,3 आर टू वर्टिसेस, आर two vertices of an equilateral triangle, find the coordinate of the third vertex, उसके बाद लिखो गिवन डेट the origin lies in फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ भाई इंटीरियर माने अंदर, और जो आपका सेकंड है ना उसमें लिखा हुआ है एक्सटीरियर माने बाहर होता है, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। पढ़ना एक बार देखो, इफ का मतलब गिवन होता है, गिवन क्या है? जो ये और ये जो दो पॉइंट है ना, ये वर्टिसेस है। किसके वर्टिसेस है भाई? इक्विलैटरल ट्रायंगल के। क्या होते हैं मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल? जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, वो ये हो भाई। कोई आपके पास कौन है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके दो वर्टिसेस आपको गिवन है, जिसके दो वर्टिसेस आपको गिवन है। इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड इक्वल, दो वर्टिसेस आपको गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, और जो थर्ड वर्टेक्स है ना उसके कोऑर्डिनेट आपने बताने हैं तो आपको मानने पड़ेंगे, तो हम मान लेंगे x, y। पर वो एक खास बात और है भाई कि जो आपकी ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल आपकी ऐसी है, पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो ओरिजिन है ना वो ट्रायंगल के अंदर है। ओरिजिन कहां पर है? ट्रायंगल के अंदर। इंटीरियर माने अंदर है, यानी जो आपकी ट्रायंगल है ना कुछ ऐसे है भाई, जैसे मान लिया ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी कोण मान ले x एक्सिस है भाई, ये आपकी कोण मान लिया y एक्सिस है। अब देखो जो ट्रायंगल है ना उसके दो वर्टिसेस आपके ये हैं। अब देखो ये वाला जो वर्टिसेस है ना उसमें x भी प्लस का और y भी प्लस का, यानी ये यहाँ पर होगा,
ये जो पॉइंट है ना, पक्की बात है वो यहाँ पर मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा, क्योंकि x भी प्लस है और y भी प्लस है। उसके बाद इसमें x माइनस है, y प्लस है, x माइनस y प्लस, तो यहाँ पर होगा, यानी ये वाला आपका यहाँ पर बनेगा x माइनस का 4 और y मेरा कौन है 3 है भाई, यानी आपका ये इस क्वाड्रेंट में होगा और ये वाला जो पॉइंट है वो इसमें होगा। अब जो आपका थर्ड वर्टेक्स है ना, जो आपका थर्ड वर्टेक्स है, अगर आप नीचे लोगे तो ओरिजिन अंदर आ जाएगा, अगर आप ऊपर लोगे तो ओरिजिन आपका अंदर नहीं होगा। अगर आप थर्ड वर्टेक्स यहाँ लेके और आप ट्रायंगल बनाओगे, अगर आप फिर ट्रायंगल बनाओगे ना, अगर फिर आप ट्रायंगल बनाओगे तो ओरिजिन आपका कहाँ होगा, तो ओरिजिन आपका इसके अंदर होगा। अगर आप ये थर्ड वर्टेक्स ऊपर लोगे और फिर ये ट्रायंगल बनाओगे तो फिर आपका ओरिजिन कहाँ पर होगा, बाहर होगा। यानी अगर आपका जो थर्ड वर्टेक्स है ना, थर्ड वर्टेक्स वो x एक्सिस से नीचे लोगे, x एक्सिस से नीचे लोगे तो ओरिजिन आपका उसके अंदर होगा। अब x एक्सिस के नीचे की खास बात है, देखो y माइनस का होगा, नीचे y मेरा क्या होगा, माइनस का। और अगर थर्ड वर्टेक्स में, अगर थर्ड वर्टेक्स में y की वैल्यू माइनस की है तो ओरिजिन उसके अंदर होगा। अगर आप इसको ऊपर लोगे तो फिर ओरिजिन आपका अंदर नहीं होगा, ऊपर मेरा y कौन है, प्लस का, यानी y की वैल्यू नेगेटिव है तो ओरिजिन अंदर होगा और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ओरिजिन आपका क्या होगा, उसके बाहर होगा। तो थर्ड वर्टेक्स आपने बताना है और थर्ड वर्टेक्स हमने क्या मान लिया भाई, x, y। अब अगर मेरे पास x और y आ जाए तो समझो थर्ड वर्टेक्स आ जाएगा। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ओरिजिन उसके अंदर होगा ट्रायंगल के, और y की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, नेगेटिव है तो अंदर होगा, पॉजिटिव है तो बाहर, यानी सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। अब देखो पेपर में लिखोगे कैसे, तो सॉल्यूशन लेट सी x, y बी द third vertex, be the third vertex of triangle ABC having two vertices, having two vertices at, और जो उसके दो वर्टिसेस हैं, ये मैंने सी मान दिया थर्ड वाला, इनमें से एक को ए और एक को मान लो बी। हैविंग टू वर्टिसेस एट ए कौन है मेरा भाई 4,3 एंड एक को मैंने बी मान लिया और बी मेरा कौन है भाई माइनस का 4,3। अब अगर मेरे पास ये एक्स और वाई आ जाए तो समझो थर्ड वर्टेक्स आ जाएगा। अगर y होगा माइनस का तो यानी वो नीचे मिलेगा, यानी वो x एक्सिस से नीचे बनेगा, और जब थर्ड वर्टेक्स आप x एक्सिस से नीचे लोगे तो ओरिजिन उसके अंदर होगा। अगर ऊपर बनाओगे तो ओरिजिन उसके कहां पर होगा, बाहर होगा, यानी y की वैल्यू पर डिपेंड है। अगर y की वैल्यू माइनस की होगी तो ओरिजिन अंदर बनेगा, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी यानी ये फिर पॉइंट आपका ऊपर होगा, ऊपर होगा तो फिर ओरिजिन आपका कहां पर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी अब आप x और y निकालोगे। अब x और y मेरे दो अननोन है और दो अननोन को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशन को बनाने के लिए दो कंडीशन। अब देखो दो कंडीशन क्या होंगी, ट्रायंगल आपकी इक्विलैटरल है यानी इसकी तीनों साइड इक्वल है। जब तीनों इक्वल है तो आप कोई सी दो ले लो इक्वल ही होंगी, लिखोगे सिंस ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle। तो जो ABC है कैसी मेरी इक्विलैटरल है, तो देयरफॉर अगर इक्विलैटरल है तो तीनों इक्वल होंगे, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू कौन C, AB इक्वल टू BC इक्वल टू कौन CA। तो आपको इसी दो ले लो इक्वल ही होंगे, ले लो दो एक बार में। तो नाउ
तो पहले आप ये तो इक्वल ले लो, ए बी इक्वल टू बी सी भी। अब देखो ए बी हमने क्या निकालनी, ए बी मेरी क्या बनेगी, ए बी निकालो, ए बी डिस्टेंस 4 माइनस में और एक माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 माइनस में 3 0 का स्क्वायर 0, छोटा तो लिखा ना लिखा बराबर बात है, इक्वल टू BC निकालोगे, BC तो चाहे इनमें से ये करो माइनस, चाहे इनमें से ये करो माइनस, एक की बात है, चलो इनमें से ये कर लो माइनस, तो x माइनस और एक माइनस पहले तो प्लस, यानी x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस में 3 का स्क्वायर भी, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक तो मेरी हो जाएगी इक्वेशन, एक तो यहां पर आ जाएगी एंड, और एक और कहां तक बना लोगे, एक बार तो आपने क्या ले ली, ए बी इक्वल टू बी सी, एक बार बी सी इक्वल टू सी ए ले लो, बी सी इक्वल टू सी ए, या फिर ए बी इक्वल टू सी ए ले लो, एक के बाद है ए बी इक्वल टू, क्योंकि ए बी मेरे पास निकला ही है ना, ए बी इक्वल टू सी ए। जब तीन चीज इक्वल हो ना तब कोई सी भी तो इक्वल है इसको, क्योंकि मेरे दो अननोन है और दो अननोन को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशन को बढ़ाने के लिए दो कंडीशन। अब दो कंडीशन क्या होंगी, तीनों इक्वल है, तो एक बार हमने दो ये इक्वल ले ली और एक बार दो ये इक्वल ले लो, एक फिर यहाँ तक बन जाएगी। तो देखो एक बार क्या बनेगी भाई, एक भी तो मेरे पास है ना डिस्टेंस, ये रही एक भी तो, ए भी तो मेरी कौन है भाई, √64, सी ए निकालो, देखो सिंपलीफाई आपको आना चाहिए भाई, सी ए क्या बनेगी, x माइनस में 4 का स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस में 3 का स्क्वायर, ये होगी। अब ये दो इक्वेशन आपको सोल्व करनी है भाई, करो सोल्व, देखो सोल्व आपको आनी चाहिए करनी भाई, कैसे करोगे सोल्व, रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल भाई, यानी 64 इक्वल टू खोल दो a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab यानी प्लस में 8x प्लस y माइनस में 3 का स्क्वायर, देखो क्या बनेगा, y स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में 2ab यानी माइनस 6y, ये बनेगा। एंड इसको भी करो सोल्व, 64 इक्वल टू, देखो क्या बनेगा, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर वही 16 होगा। अब के बाद माइनस में 2ab बनेगा क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर है, प्लस खोलो a माइनस बी का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 2ab यानी माइनस 6y। और कई बार बता दिया भाई, इस टाइप की जब भी इक्वेशन आपको सोल्व करनी हो ना तो हमेशा माइनस करनी पड़ेगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, तो लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, करना एक बार माइनस, तो ये माइनस का माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 8 8 16x, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस का जो प्लस का कैंसिल, और इस साइड 64 में से 64 गया 0, यानी x इक्वल टू कौन आ जाएगा, 16 से करो डिवाइड, तो 0/16 0, यानी x इक्वल टू कौन होगा मेरा 0, x तो आ गया 0 भाई। अब y निकालो, अब y कैसे निकालोगे, जो x की वैल्यू यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, कहीं लिख दो किसी भी इक्वेशन के अंदर, वहां से मेरे पास कौन आ जाएगा, y आ जाएगा। इन में थोड़ा फायदा होगा भाई, इसको बोल के तुम इक्वेशन नंबर स्टार मान लो, तो लिखो पुट दी
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन स्टार में रखो, स्टार के अंदर। तो 64 इक्वल टू 60, अरे रूट तो कट गया मेरा, जहां एक्स वहां लिखो 0 तो 0 हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस y माइनस में 3 का स्क्वायर है, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 16 को लिया इस साइड, तो 64 में से 16 गया भाई, कितना बचेगा 8, 14 में 6 का 8, 5 में 1 गया, 4 ही बनेगा, यानी 48 हो गया। 48 इक्वल टू कौन, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है ना, तो इस साइड का रूट बन जाएगा, इस साइड का क्या बन जाएगा रूट, यानी y माइनस में 3 स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट 48, और बाहर लिखोगे प्लस माइनस, तो लिखनी है ना। अब देखो रूट में बड़ा नंबर है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कैसे करोगे, तो 12 चौक 48, 12 कर लो ब्रेक, या फिर 16 × 48, 16 × 48, 16 का रूट 4 और 3 को ऊपर ही होगा रहेगा, यानी y माइनस में 3 प्लस माइनस 16 × 48, 16 का रूट 4 और 3 को ऊपर यूं का यूं। अब यहाँ से दो हिस्से करोगे, एक प्लस का और एक माइनस का। प्लस के बारे में क्या होगा भाई, प्लस के बारे में तो y की वैल्यू बनेगी प्लस के बारे में, 3 को ले जाओ उस साइड, 3 प्लस 4 रूट, और माइनस के बारे में क्या बनेगी, या फिर y की वैल्यू कौन होगी, 3 को ले जाओ साइड को, तो प्लस का फिर माइनस, 3 माइनस 4 रूट ये बनेगी। मिलाना एक बार इसको, सही है कि गलत है। क्वेश्चन नंबर है मेरा ये 25 है ना, 25, 3 माइनस 4 और 3 सही है भाई। अब देखो y की मेरी दो वैल्यू आ गई, 3 प्लस 4 रूट 3 या फिर 3 माइनस 4 रूट 3, और x इक्वल टू कौन है 0, यानी मेरा जो पॉइंट है वो कौन होगा भाई, मेरा पॉइंट बनेगा, या तो पॉइंट कौन होगा, तो देयरफॉर पॉइंट्स आर, तो पॉइंट्स मेरे कौन कौन होंगे, देखो x तो मेरा 0 है, एक बार तो y लिख दो इसके साथ, 3 प्लस 4 रूट 3, और या फिर कौन होगा, x तो 0 है मेरा, और y कौन 3 माइनस 4 रूट, या फिर ये होगा। अब वो कवर के, अब देखो जो मेन चीज है, आपने जो थर्ड वर्टेक्स है ना, अब थर्ड वर्टेक्स मेरा या तो ये होगा, या फिर थर्ड वर्टेक्स मेरा ये होगा। अब आपने क्या कहा है, जो आपका थर्ड वर्टेक्स है वो आपने कब बताना है, एक तो जब बताना है जब ओरिजिन अंदर हो, अगर ओरिजिन ट्रायंगल के अंदर होगा, अगर ये जो ओरिजिन है ना वो ट्रायंगल के अंदर, कब बनेगा, जब आप थर्ड पॉइंट नीचे लोगे, थर्ड पॉइंट आप कहां लोगे, नीचे लोगे, और नीचे भाई y मेरा माइनस का नहीं है, देखो यहाँ पर तो y मेरा माइनस का है, अगर y की वैल्यू माइनस की है तो ओरिजिन मेरा अंदर आ जाएगा। अगर आप ये थर्ड ऊपर ले लोगे यानी ट्रायंगल ये बनाओगे तो ओरिजिन फिर मेरा बाहर हो जाएगा, एंड ऊपर मेरा देखो y प्लस का है। अब इसमें जिसमें y माइनस का है, जिसमें y मेरा माइनस का है तो उसमें तो ओरिजिन आपका अंदर होगा, और जिसमें y प्लस का उसमें ओरिजिन बाहर बनेगा। और देखो इसमें y मेरा प्लस का है, देखो प्लस प्लस में प्लस, तो प्लस की वैल्यू y की, यानी इसके बारे में तो ओरिजिन मेरा बाहर होगा और इसके बारे में ओरिजिन मेरा अंदर, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, छोटा माइनस में बड़ा है, यानी माइनस का नंबर आया, यानी y की वैल्यू मेरी माइनस की आई। अगर y की वैल्यू मेरी माइनस की है यानी ये पॉइंट आपका नीचे है, और नीचे है तो ओरिजिन अंदर बनेगा, यानी इसके बारे में तो अब आप लिखोगे पेपर में ऐसे लिखोगे, कहीं से डालोगे, चलो मैं यहीं से डाल दूं, लिखोगे इफ origin lies in interior, तो then
देन वर्टेक्स सी इज, तो वर्टेक्स सी मेरा कौन अंदर कब होगा भाई, जब नीचे होगा, नीचे यानी y माइनस का, और y माइनस का यहाँ पर है ना, यानी जब आपका सी कौन होगा, सी मेरा बनेगा 0, 3 माइनस 4√3, और इफ origin lies in एक्सटीरियर, अगर बाहर होगा तो देन वर्टेक्स सी इज, तो वर्टेक्स सी मेरा कौन होगा, वो मेरा बनेगा 0,3 प्लस 4√, तो मेरा फिर ये बनेगा। तो चलो भी आज तुमने यहाँ तक करने, बाकी फिर कल करेंगे।